बच्चों में जो कानों की दिक्कत हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसमें देखिए दो चीज़ों में सबसे पहले हमें बांटना है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि क्या सच में ही पैदा होने के टाइम से प्रॉब्लम थी या उसके बाद किसी भी वजह से। मोस्टली जो कारण रहता है, हमने कोई बीच में निमोनिया हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बुखार आ गया, कोई कान का इन्फेक्शन हुआ, खांसी जुकाम नज़ला हुआ, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है और हमने उसकी कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन या किसी भी वजह से हमने कुछ लिया और उसके बाद सुनने में दिक्कत आ गई। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनको कोई 3 साल का बच्चा है, कोई 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल के है और सडनली हियरिंग लॉस हो गया। मोस्टली जो बच्चों में नोटिस करने में आई है चीज़, CSOM की वजह से कान में पर्दे में छेद है या अंदर काफ़ी इन्फेक्शन मवाद बस भरती रहती है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो रही है। तो जो हमने नोटिस किया है कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें एकदम से प्रोफाउंड हियरिंग लॉस आता है। जो एज रिलेटेड डीजनरेशन है उसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप पहले 40-50% खराब हुआ, फिर 60-70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 100 हुआ। लेकिन बच्चों में सीधे ही प्रोफाउंड हियरिंग लॉस आता है, 90%, 100% हियरिंग लॉस आ रहा है। अब ऐसे में ट्रीटमेंट कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता और जो हायर इंस्टीट्यूट्स में जाके कंसल्ट करते हैं उनको जो है कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में बोला जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए अगर आपको वीडियोस देखने हैं, अलग से भी हमने वीडियो दिए हुए हैं, तो मोटा सा मैं बता देता हूँ कि उसमें एक मशीन जो है अंदर कॉक्लिया, बिल्कुल जो सबसे कान का और ब्रेन का इनर मोस्ट पार्ट है जहाँ पे जो दोनों का कनेक्शन है, और एक यहाँ पे लगती है। हर 6 महीने साल में हमें इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग सर्विस भी ध्यान भी रखना पड़ता है, इन्फेक्शन ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना होता है। और कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद भी 100% गारंटी कोई आपको डॉक्टर नहीं देगा कि ये रिपेयर हो जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की चीज़ ये है कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट बोला गया था, ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट बोला गया था और उनको सुनना शुरू हो गया है। अब उनको सुनना कैसे शुरू होएगा? जब आपका हाई प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, वेरी सिवियर लेवल पे है, तो सबसे पहले उनको तेज आवाज़ें सुननी शुरू हो जाएंगी। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर उनको तेज आवाज़ें जो हैं, हॉर्न की आवाज़ है, ट्रक की आवाज़ है, डीजे आप बहुत तेज लगाते हैं, साउंड बहुत तेज लगाते हैं, वो सुनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब 5 से 10% रिकवरी स्टार्ट हो गई है। यही आपकी और हमारी जीत है कि एक बार फर्स्ट स्टेप हमारे को मिल जाए, उसके बाद धीरे धीरे रीजनरेशन आगे बढ़ती रहती है। और जो कॉकलिया के अंदर मेस्टॉइड एयर सेल्स हैं, जो अंदर नर्व्स हैं, जो कॉकलिया के आसपास की नर्व्स हैं, वो सब जो डैमेज हुई हैं, डीजनरेट हो गई है, माइलिन शीट घिस गई है, ऊपर से कवर हट गया है, ये हमने सारी वीडियोस में बताई हुई हैं अलग अलग तरह से चीज़ें। तो उसके ऊपर हमारी मेडिसिन ने रीजनरेशन का काम शुरू कर दिया है। तो होपफुली आई पर्सनली एडवाइस, मेरी सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि एक बार कॉक्लियर इम्प्लांट करवाने से पहले, जो बहुत हैवी, बहुत हाई लेवल और रिस्की भी रहता है थोड़ा सा, 5 से 10 लाख, 15 लाख रुपए एक कान का ऑपरेशन है, उससे बेटर है कि आपको ये मेडिसिन को एक बार ट्राई करना चाहिए। इतने बच्चे जो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, यही एक प्रूफ है कि शायद आपका बच्चा भी ठीक हो सकता है बिना किसी ऑपरेशन के, और ऑपरेशन इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, बाकी सबकी अपनी चॉइस है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। हमारा काम है आपको रेगुलर अपडेट देना और गाइड करना। सभी पैथीज़ की अपनी लिमिटेशंस भी हैं और सबकी पैथीज़ की अपनी अच्छाइयाँ भी हैं। तो वी आर नॉट डिग्रेडिंग और वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनी पैथी। जिसको पेशेंट को जिस तरह से अच्छा लगता है, और एवरी डॉक्टर, चाहे वो हम हैं और चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एवरीबडी डज देयर बेस्ट एंड वी आर ऑल्सो डूइंग अवर बेस्ट। थैंक यू।